हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। किस तरीके से ये चर्चा में रहा, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे फैक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया है। तो आपको याद रखना है, जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी की रिकमेंडेशन थी जिसकी अध्यक्षता की थी रामनाथ कोविंद जी ने। तो ये आपको याद रखना है। 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुकी थी और यहाँ पर 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था, एक देश एक चुनाव के विचार को आगे बढ़ाया था। तो इस स्लाइड से हमें केवल दो फैक्ट याद रखने हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसकी रिकमेंडेशन थी रामनाथ कोविंद कमेटी की। ये आपको याद रखना है क्योंकि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इससे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें जो इलेक्शन होते हैं उसमें लोकसभा के इलेक्शन अलग होते हैं और राज्य में विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं। तो उनको एक साथ कराने की जो अवधारणा है उसमें किस तरीके से दोनों चुनाव को एक साथ लाया जा सकता है, एक साथ कराया जा सकता है, उसके विधेयक को मंजूरी देने के लिए ही ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन अभी चर्चा में आया और फाइनली इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसमें कैसे प्रावधान होगा, कैसे इलेक्शन होंगे, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो जो इसमें बोला गया है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, चुनाव में आप सभी जानते हैं करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तो इसमें क्या होगा, चुनावी खर्च को क्या होगा, कम होगा। सेकेंड पॉइंट है कि विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाना इसका उद्देश्य रखा गया है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि डेवलपमेंट कार्यों को ये कैसे प्रभावित करता है। आप सभी जानते हैं कि जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं तो टीचर्स हैं और अन्य भी जो वर्कर्स हैं उनकी क्या है, ड्यूटी लगाई जाती है। तो टीचर्स का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, लेकिन जब चुनाव में महीनों के लिए ड्यूटी लगती है तो कहीं ना कहीं वो उनकी टीचिंग भी उससे प्रभावित होती है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान, प्रचार के दौरान, आचार संहिता के दौरान रुक जाते हैं। तो उससे क्या होता है, विकास कार्यों में बाधित आता है। थर्ड क्वेश्चन है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाना। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर 18 वर्ष के उपरांत यदि आपका नाम वोटर आईडी में है तो आप वोट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं और विधानसभा के जो चुनाव हैं अगर हम उनको एक साथ कराते हैं तो लोगों की मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन होगा और वो क्या हो, मतदान को महत्वता देते हुए मतदान करने जाएंगे। फोर्थ पॉइंट आता है प्रशासनिक बाधाओं को हटाना। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस आती हैं, जो प्रशासन के द्वारा अलग अलग तरीके से अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। ये क्या है, इस बिल को लाने के उद्देश्य हैं। अब हम अगर आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मानिए कि पैसा जो है बहुत महत्व रखता है और चुनाव कराने में कितना पैसा लगता है ये आप सभी जानते होंगे। तो जो बार बार चुनाव कराने से जो अपव्यय होता है उसको क्या करना है, एक बार के आयोजन करेंगे, एक बार पैसा खर्च होगा और उससे क्या होगा, एक पंथ दो काज वाला कार्य यहाँ पर हो जाएगा। फिर इससे लाभ क्या क्या हो सकते हैं कि जो वित्तीय संसाधन, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हम उपयोग किसी और जगह में कर सकते हैं, इंडिया के डेवलपमेंट में कर सकते हैं, तो वो पैसे की बचत होगी। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर विकास कार्यों में तेजी कैसे होगी, वही पॉइंट जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि आचार संहिता के लागू होने से बहुत सारे कार्य रुक जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपकी गाड़ियों की चेकिंग होती है। ऐसे अनेकों कार्य होते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उस समय पर आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये विकास के लिए काफ़ी एक अहम पहलू हो सकता है। एक साथ चुनाव आयोजित होने से क्या होगा, विकास कार्यों में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और उनको एक प्रॉपर गति मिल पाएगी। फिर जीडीपी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे लगता है जब भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि जीडीपी में ये किस तरीके से सुधार कर सकता है।
तो आर्थिक स्थिरता, अभी हमने पढ़ा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और जो नीति निर्माण है उसकी स्पष्टता में क्या होगा कि उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी है और जो निवेश है दोनों में वृद्धि होगी। इन्वेस्टमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, भारत की जीडीपी में सुधार होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो भारत में बीच में कोई चुनाव होने के कारण उनकी जो कार्य प्रणाली है वो कोई भी तरीके से बाधित नहीं होगी, और भारत में अधिक विदेशी निवेश आएगा। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन फंडिंग्स है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि जीडीपी में किस तरीके से सुधार होगा। फिर यहाँ पर पॉइंट आता है कि प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आप कैसे ला सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपना कार्य जो है वो प्रगति में लगाएंगे, उनका जो वर्कफोर्स है वो उसमें जो उनका कार्य है, एक्चुअल कार्य है, उसमें ध्यान देंगे, ना कि चुनावी प्रक्रियाओं की ड्यूटी करने में। और इसमें क्या होगा, लागत को कम करना। और एक साथ एक चुनाव आयोजित करने से शासन का जो समय है, संसाधन है, वो क्या होंगे, बचेंगे। तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर विपक्ष, अब कोई भी ऐसा फैसला लिया जाएगा तो विपक्ष तो शांत रहने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ फैक्ट विपक्ष ने भी अपने बताए होंगे। तो उन्होंने कहा है, विपक्ष जो है उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर के मुद्दे अलग अलग हैं। देखिए आप कुछ भी कहें, बट ये जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप राष्ट्र में जो प्रॉब्लम है वो स्थानीय स्तर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर आप बात करते हैं कि जो महानगर हैं, अगर वहाँ पर बहुत अधिक ट्रैफिक की समस्या है, तो स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ इतने एक्सेस में व्हीकल ही नहीं है। तो आप दोनों मुद्दों को एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एक साथ चुनाव से वोटर का फैसला प्रभावित होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लीजिए आपकी दो अलग अलग पार्टी हैं। एक पार्टी जो है, ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए बीजेपी की पार्टी है और यहाँ पर क्या है, कांग्रेस की पार्टी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साथ हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आप लोकसभा में जो इलेक्शन है वो दूसरी पार्टी जीते, बट स्थानीय स्तर पर जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जब एक साथ चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, तो जो वोटर है वो अपना फैसला लेने में भी प्रभावित हो सकता है। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, 5 साल में एक बार चुनाव होने से केंद्र सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अब तो एक साथ ही चुनाव होने हैं, तो जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जो भी अभी तक तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा डर रहता है कि नहीं, हमारे नेता को भी बदला जा सकता है, अगर नेता अच्छा काम नहीं करेगा तो उसका भी विरोध हो सकता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर एक चुनाव से सरकारी पैसे की बचत की बात बेईमानी है कि एक बार चुनाव होगा, दोनों जो है राज्यसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, तो किस तरीके से बचत की जा सकती है, ये पॉइंट विपक्ष इस पर तर्क कर रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम और जो मशीनरी की व्यवस्था है उसमें भी क्या होगी, आसानी नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो विपक्ष के हैं, और पक्ष के पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने चुनावी स्थिरता, आर्थिक और सामाजिक लाभ इस तरीके के वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर आया है। तो ये एक्सपीरियंस है इंटरनेशनली, अगर हम कंसीडर करते हैं कि कौन कौन से देशों ने इसको अपनाया है और वहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, हम उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। फिर भारत में क्या होगा, प्रतिस्पर्धात्मक सुधार होगा। कॉम्पिटिटिवली अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या हो सकती है, पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। फिर और अधिक विरोध क्यों हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, ओपोजिशन के अलावा भी बहुत सारे लोगों का, जो आम नागरिक है उनका ऐसा कहना है कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियां तो विरोध कर ही रही हैं, दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो जो वोटिंग पैटर्न है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, वो प्रभावित होगा। वोट पैटर्न को लेकर मतदाता हो सकते हैं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर विपक्षी पार्टी का सरकार पर अधिनायकवाद क्या होता है कि एक तरीके से वो अपनी लीडरशिप को हमेशा सुप्रीम मानेंगे, वो लाने का आरोप हो सकता है। विपक्षी पार्टी मानती है कि एक तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ है तो अभी जब ये बिल को फाइनल मंजूरी मिलेगी
तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, किस तरीके से लोकसभा के चुनाव होंगे, किस तरीके से विधानसभा के चुनाव होंगे, वो प्रॉपर आर्टिकल के तहत बताया गया है, उसकी एक प्रॉपर प्रणाली है। तो वो भी क्या करना पड़ेगा, उसको हमें संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्रणाली को अपनाया जा सकता है। तो यहाँ पर संवैधानिक संशोधन की चुनौती है, राजनीतिक सहमति की कमी हो रही है अभी यहाँ पर, और अगर हम टेक्निकली और लॉजिस्टिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि ईवीएम इतनी सारी संख्या में लेकर आना, इतना सारा जो है वर्क फोर्स एक साथ लेके आना, तो ये काफ़ी चुनौतियाँ भी यहाँ पर आ सकती हैं। अगर हम कंक्लूज़न पे जाते हैं तो यह पहल ना केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक रूप से भी भारत को लाभान्वित करेगी। ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। आप इसको समराइज़ करके ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रणाली को अपनाने से पहले हमें जनता की जो है ओपिनियन को जानना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है, और उसके साथ साथ एक साथ सारी राजनीतिक पार्टियों को आकर के इस फैसले को अमल में लाना होगा। फिर लक्ष्य है जो भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, जैसा कि वर्तमान के जो मोदी जी हैं, जो पीएम हैं, वो बार बार इस बात पे फोर्स करते हैं कि नहीं, भारत को एक महाशक्ति बनाना है, भारत का जो गौरव है जो प्राचीन समय में था, हमें उसी को लेकर आना है, और इसीलिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। आई होप ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आप डेफिनेटली समझ गए होंगे। आपका क्या ओपिनियन है, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए या नहीं, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। थैंक यू।